सती शरीर त्याग तथा दक्ष श्राप। ऋषि बोले, दक्ष कन्या सती दक्षिणायणी ने कैसे शरीर त्याग दिया और वहीं फिर मैना ने जन्म ले हिमालय की पुत्री कैसे हुई तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की। जब शिव जी ने दक्ष को श्राप दे दिया था तब वे फिर कैसे उत्पन्न हो गए। हे मारुत, चाक्षुष मनवंतर के पूर्व में हुए इस वृतांत को विशेष रूप से कहो। वायु बोले, हे मुनियों, सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ, जिसने पाप और परमाल से विशंभर में दोष लगाया था। एक समय जब सभी सुरासुर सिद्ध और महर्षि शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर गए, जहाँ शिव पार्वती दिव्य आसन पर विराजमान थे, तो वहाँ देवतादिकों को उन दोनों ने मन में ही अपने जामातृ शिव और अपनी सूता को देखने की इच्छा की थी। तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी ने दक्ष का कोई अलग सत्कार न किया, जिसे पुत्री के उस गौरव को और भाव को न समझकर शिव विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से विवैर उत्पन्न कर लिया और वह रुष्ट होकर वहाँ से दूर चल पड़ा। फिर तो उसी वैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और न शिव जी को ही निमंत्रण दिया। अन्य जामाताओं को बुलाकर उसने भले ही उनकी पूजा की। तब नारद जी ने उन सबके सम्मेलन का पता पाकर पार्वती शिव जी से पूछकर विमान में बैठ दक्ष के घर चली गई। देखा तो वहाँ एक से एक सुवर्ण और चांदी के विमानों का ठड लगा हुआ था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब इस प्रकार बड़े उत्सव समारोह में क्षण मात्र में ही जो महेश्वरी पिता के घर पहुंची, तो उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार की पूजा का बर्ताव किया, जिसे देख देवी चंद्रमुखी सभा में बैठे हुए अपने पिता से इस प्रकार अभिमुक्त हो कृपणता रहित वचन बोली। ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिसकी आज्ञा के वशवर्ती हैं, हे तात, उस देवादिदेव की पूजा आपने क्यों नहीं की? यह भी जान दीजिए, मैं आपकी श्रेष्ठ पुत्री थी, क्या मेरा इसी प्रकार सत्कार होना चाहिए? हे पिता, इस प्रकार रुद्रों का निरादर कर आपने यह बड़ा अग्रहित कार्य किया है। उनके ऐसा कहने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, तुमसे श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण तो मेरी अन्य पुत्रियां हैं, जिनका मैं सर्वदा सत्कार करता हूँ और उनके पति भी श्रेष्ठ तथा सर्वदा मेरे मान्य हैं, जो मेरे स्वामी शिव से सर्वदा सब गुणों में अधिक है। शिव तो स्तंभता और तामसी है, तू उसी की स्त्री है, इसलिए मैंने तेरा तिरस्कार किया। कारण है कि शिव मेरे प्रतिकूल है। दक्ष के इस कथन से देवी क्रोध हो गई। उन्होंने उन पर सभासदों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित और साक्षात विशंबर हैं। तुम उन लोग महेश्वर की निंदा करते हो, विद्या का चोर, गुरु द्रोही, वेद और ईश्वर का निंदक सर्वदा ही दंडनीय है। यह साक्षात श्रुति है। इस पाप का दंड तुम्हें अक्षामात ही देव द्वारा प्राप्त होगा। हाँ, तुमने शिव जी की पूजा न की, अतएव अब तुम अपने कुल को नष्ट हुआ ही समझो। ऐसे कहा रुष्ट सती ने अपने पिता को त्याग दिया। इस प्रकार उसने उत्पन्न अपने शरीर को भी त्याग हिमालय पर्वत के पास चली गई। उस श्रेष्ठ पर्वत से पुण्य प्राप्त किया। उसने ऐसा ही एक श्रेष्ठ कन्या के लिए दुष्कर तप किया था। इसी कारण वैदहीला सती जो ही दक्ष की निंदा कर चली, उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का गमन सुनकर शिवजी ने भृगु आदि ऋषियों को क्रोध कर श्राप दे दिया और दक्ष के जामाताओं को विवस्वत मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और चाक्षुष मनवंतर में दक्ष को मनुष्यों का राजा होने का और प्राचीन महर्षि को पोता और प्रचेता का पुत्र होने को कह दिया। यह भी कह दिया कि हे दुर्मते, मैं तेरे स्थान में विघ्न करूंगा। एक ही बार नहीं, बार बार विघ्न किया जाएगा। जब महातेजस्वी रुद्र ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा से उत्पन्न शरीर को त्याग वह दुखी हो पृथ्वी पे गिर पड़ा। फिर तो चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता का पुत्र हुआ और प्राचीन महर्षि का पोता। भृगु आदि को भी वैश्वस्त मनवंतर में वरुण संबंधी शरीर ग्रहण करना पड़ा और जब वह यज्ञ करने लगा, तब शिवजी ने विघ्न किया। बोलो हर हर महादेव।